वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे, तो मैं जा रही हूँ थोड़ी घूमने। तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी जा रही हूँ क्योंकि एक दिन ही छुट्टी मिलती है पूरे हफ्ते में, और उस दिन भी अगर घर में बैठे रहूँ तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना। तो इसलिए आज थोड़ा घूम के आ रही हूँ, तो देखते रहिए कहाँ जाती हूँ मैं। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जाने वाली हूँ मेट्रो से, तो अभी निकल जाऊँगी। मैंने ऑलरेडी दो स्वेटर पहना है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या होगा पता नहीं बाहर जाके, तो देखते हैं। फिर मैं पहुंच गई थी मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से मेट्रो पकड़ के हम चले गए थे साकेत, क्योंकि हमें जाना था साकेत मॉल पे। तो मॉल पे जाने के रास्ते पे हमें दिख गया था एक मेला, और मैंने तो रील्स पे भी देखा था कि यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह करवाते हैं, तो वो देख के मैं चली गई थी मेला के अंदर। और उस दिन मेला का लास्ट डे भी था, और टिकट का प्राइस था 30 रुपीज़। और अंदर जाते ही हमें पहले ही दिख गया था हॉन्टेड हाउस, जहाँ से बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी, भूतिया आवाज़ एकदम से भयानक वाले। फिर हम वहाँ से आगे चले गए देखने के लिए कि और क्या क्या है मेला में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे, छोटे छोटे स्टॉल्स, और बहुत सारे राइड्स भी थे, लेकिन मेला उतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो मैं मेनली गई थी स्नोफॉल देखने के लिए ही, क्योंकि अभी तो मनाली कश्मीर जाने के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेला में जाके थोड़ी मनाली और कश्मीर वाली वाइब्स ले लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे पता नहीं उस दिन स्नोफॉल पहले ही हो गया था या हम लेट पहुँचे थे, पता नहीं क्या था, तो स्नोफॉल नहीं देखने को मिला। और राइड्स तो मैं चढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन कभी कभी मैं जो ब्रेक डांस है उसमें चढ़ लेती हूँ, लेकिन उस दिन नहीं चढ़ी थी। फिर मैं आ गई थी एक स्टॉल पे देखने के लिए, जहाँ पे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की बहुत सारी चीज़ें बेच रहे थे, तो मैं वही देख रही थी कि कुछ ले सकती हूँ या नहीं। तो फिर थोड़ी देर घूमने के बाद मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे जाना था साकेत मॉल पे। तो मैं मेला से पैदल ही निकली थी और गूगल मैप देखते देखते जा रही थी। तो जाते जाते मुझे दिख गया था DLF एवेन्यू मॉल। तो इसमें मैं पहले कभी नहीं गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसके अंदर जाके देख लेते क्या क्या स्टोर्स वगैरह है। तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांड है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मॉल है ये भी। तो मैं उस मॉल पे ही थोड़ी देर घूमने लगी। तो आप लोग भी जा सकते हो DLF एवेन्यू मॉल पे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मॉल है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और मैं गई थी न्यू ईयर के टाइम पे, तो वहाँ पे न्यू ईयर के और क्रिसमस डे के डेकोरेशन भी तब भी था, जो बहुत ही सुंदर था। और जो ये जो क्रिसमस ट्री था ना, ये तो कुछ अनोखा ही बनाया था उन्होंने। वो लोग ट्री नहीं लगाया, लेकिन फ़ोटोज़ से कुछ एक बनाया था ट्री जैसा, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने को। तो इसके बस 2 फ्लोर ही थे, लेकिन 2 फ्लोर में ही बहुत सारे स्टोर्स थे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे वहाँ पे। तो आप लोग भी जाके देख सकते हो। फिर मैं वहाँ से निकल गई, और बाहर निकल के मैंने देखा कि इतना अच्छा, इतना सुंदर डेकोरेशन था ना इसके बाहर, मतलब क्या ही बोलो, बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन था। आप लोग भी देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे से सजा के रखे हैं, ये टेडीज़ वगैरह बिठा के रखे हैं। तो ये डेकोरेशन था साकेत मॉल की, मतलब नेक्सस सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल जिसे बोलते हैं। तो ये डेकोरेशन भी क्रिसमस डे का ही था। तो बाहर डेकोरेशन देखने के बाद मैं चली गई थी मॉल के अंदर। तो मैं इस मॉल में पहले भी एक बार गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक एप्पल स्टोर है जो बहुत ही बड़ा है। तो मैं वही गई थी क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं वो दिखाने के लिए गई थी। तो उस दिन मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं पूरा मॉल घूम के नहीं देख पाई थी। मैं बस गई थी एप्पल स्टोर में, अपना मोबाइल दिखाया और मैं घर वापस आ गई थी। तो मॉल के अंदर भी टेडी से बहुत अच्छे डेकोरेशन करके रखा था, और इतने सारे टेडीज़ देख के मुझे तो लग रहा था कि मैं ये उतार के अपने घर ले जाऊं। बहुत ही प्यारा प्यारा टेडी था। तो ये रहा एप्पल स्टोर, मैं जहाँ पे पहले आई थी। तो आप लोग भी आ सकते हो, ये एप्पल स्टोर बहुत ही बड़ा है, और यहाँ के स्टाफ्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ जानना है, तो वो लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो अगर आपको कोई एप्पल का कुछ प्रोडक्ट लेना हो।
फिर मैं वहाँ से निकल गई थी और मॉल के बाहर ही ऑपोजिट साइड मिस्टर DIY का एक स्टोर था, तो मैं वहाँ चली गई थी। मैं वहाँ पहले भी गई थी और मैंने वहाँ से ज्वेलरी ख़रीदा था कुछ, बहुत ही अफोर्डेबल था और स्टाइलिश भी था, तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था, तो मैंने ले लिया था। तो अगर आप लोगों को भी लेना हो, मतलब कम प्राइस में अच्छा चीज़ लेना हो, तो आप लोग जा सकते हो। जो ये वाली ज्वेलरी मैं जो अभी दिखा रही हूँ, मैंने वही लिया था। तो यहाँ पे क्लचर्स वगैरह, मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ है, आप लोग ले सकते हो। बहुत ही मतलब कम प्राइस में मिलता है यहाँ पे। फिर मैं स्टोर थोड़ा घूम के देख रही थी कि कुछ और ले सकती हूँ या नहीं। तो घूमते-घूमते मुझे दिख गया था ये पेन, जो बहुत ही फ़नी है और मैं सोच रही थी कि अपने फ्रेंड्स के लिए ले लूँ। तो फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा महंगा था। तो फिर मुझे दिख गया था वहाँ पे वाटर बॉटल्स, और मैं तो पर्पल की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं पर्पल कलर देखते ही मैं पागल हो जाती हूँ। और यहाँ पे भी मैं पर्पल कलर की वाटर बॉटल देख के मैं पागल हो गई और मैंने मतलब ले ही लिया। मेरे घर में बॉटल्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। फिर बिलिंग करवाने के बाद मैं वहाँ से निकल के चली गई थी मेट्रो स्टेशन, और फिर मेट्रो स्टेशन से चली गई थी घर। तो अभी जस्ट आई हूँ घर पे। बहुत टायर्ड हो गई हूँ, तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। अभी और वीडियो मैं नहीं बना सकती। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।